हिंदी के जाने माने व्यंगकार स्वर्गीय शरद जोशी जी की स्मृतियों को प्रणाम करता हूं। उनका एक व्यंग लेख मैं पढ़ने जा रहा हूं जिसका शीर्षक है देश गांधी मार्ग पर चल रहा है। आजादी के बाद देश की हर नगर पालिका और नगर निगम ने अपने शहर की एक सड़क का नाम महात्मा गांधी मार्ग रख दिया है। इससे सुविधा यह हो गई कि शहर के नेता जब अपने भाषण में कहते हैं कि देश महात्मा गांधी मार्ग पर चल रहा है तो वे गलत नहीं कहते, वाकई चल रहा है। आप चाहें तो सारे शहरों के महात्मा गांधी मार्गों की लंबाई जोड़ ये भी बता सकते हैं कि हमारा देश महात्मा गांधी के मार्ग पर कितने किलोमीटर रोज चलता है। सरकार को करना ये चाहिए कि बॉम्बे आगरा रोड और ग्रांड ट्रंक रोड का नाम बदलकर महात्मा गांधी रोड रख दे, ताकि हम गर्व से संसार को ये बता सकें कि भारत की जनता ही नहीं, हमारे ट्रक और ऑटो रिक्शा तक महात्मा गांधी मार्ग पर चल रहे हैं। एक सज्जन ने मुझसे सीधा सवाल किया। सवाल सीधा नहीं था, पूछने का ढंग सीधा था। सवाल था कि क्या आज हमारा देश गांधी जी के बताए मार्ग पर चल रहा है? मैंने इसका जवाब भी सीधा दिया। मैंने कहा, मैं कोई चुनाव में खड़ा हुआ हूं जो तुम मुझसे ये प्रश्न पूछ रहे हो। क्योंकि प्रश्न कर दिया था, इसलिए मैंने चिंतन आरंभ कर दिया। जिस होटल में मैं चाय पीने जाता हूं, उसका मालिक कहीं से राष्ट्रीय विचारधारा का है। उसने होटल की दीवार पर गांधी जी के अमर वाक्य फ्रेम में जड़वा कर टांग दिए। मैंने उन वाक्यों को पढ़ा, उन पर विचार किया और आज मैं कह सकता हूं कि आज हमारा देश चल रहा हो या नहीं, मगर खड़ा तो गांधी जी के मार्ग पर है। जैसे गांधी जी ने कहा है, एक बार में इकट्ठा खाना शरीर के लिए हानिकर है, वैसे ही एक समय पर अधिक काम आत्मा को दुख देता है। हमारे देश के सभी नेता इस बात को मानते हैं। वे कभी भी ज्यादा काम कर अपनी आत्मा को दुख नहीं देते। यहां काम से गांधी जी का तात्पर्य परिश्रम से है, वह नहीं जो लोग समझते हैं। हमारे नेता अपनी आत्मा को प्रसन्न रखने के लिए चुनाव के मौसम को छोड़ कभी परिश्रम नहीं करते, और हमारे नेता एक बार में इकट्ठा तो कभी नहीं खाते। चंदा हो, रिश्वत हो, कमीशन हो या सहकारी संस्थाओं में गबन, वे यह काम धीरे धीरे और अत्यंत प्रेम से करते हैं। वह उन्हें हानि भी नहीं करता और उससे उन्हें कोई कष्ट भी नहीं होता। गांधी जी ने कहा है, यदि ईश्वर हमें लालच में डालता है तो उससे बचने का रास्ता भी बताता है। हमारे नेता भी इसी कारण लालच में फंस जाते हैं। फंसने के बाद वे ईश्वर से पूछते हैं, ए ईश्वर, बोल अब क्या करें। उनका ईश्वर भी उनके ही जैसा जवाब देता है, जांच कमीशन बिठाकर उसकी रिपोर्ट गायब कर दे। वे यही करते हैं और बच जाते हैं। यही तो कुछ बात है कि गांधी जी के मार्ग पर चलने वाले हमारे नेता विरोधियों की कोई परवाह नहीं करते। गांधी जी ने कहा है, धीरज रखो, विश्वास रखो और निराशा को कभी मन में स्थान न दो। हमारे नेता कभी निराश नहीं होते। विरोधी उनकी कितने ही पोली खोले, वे कर्म क्षेत्र नहीं छोड़ते, तिकड़ में चालू रखते हैं, चुनाव में खड़े हो जाते हैं। गांधी जी ने कहा है, जो अनिवार्य है उस पर रंज करना व्यर्थ है। हमारे नेताओं को पिट जाने पर भी रंज नहीं होता, वे फिर खड़े हो जाते हैं। अगर वे विधानसभा सदस्य हैं तो वे मंत्री बनने का प्रयास करते हैं, और मंत्री हैं तो मुख्यमंत्री बनने का। गांधी जी ने कहा है, रोज अपने आप की जांच करते रहें और सोचते रहें कि अभी कितनी दूरी तय करनी बाकी है। हमारे मंत्री रोज सोचते हैं, अब मुख्यमंत्री बनने में कितनी दूरी बाकी है। आजकल चुनाव चल रहे हैं, नेता यहां से वहां दौड़ रहा है, भाषण कर रहा है। चुनाव के बाद ये सबको भूल जाएंगे, अपने बंगलों में पड़े रहेंगे। गांधी जी ने कहा था, कोई समय बोलने और काम करने का होता है तो किसी समय मौन और अकर्मण्यता धारण करनी पड़ती है। जैसे ही चुनाव हो जाएंगे, ये लोग अकर्मण्य हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे। गांधी जी ने यही कहा था। इस देश में अर्थ का अनर्थ इसी तरह होता है। अनर्थ में अर्थ भी यही निकलते हैं। देश जिधर भी चले, कहा यही जाएगा कि वह गांधी के बताए मार्ग पर चल रहा है। इस देश के लोगों ने गांधी को देखा है। जिन्होंने नहीं देखा, उन्होंने गांधी पर बनी फिल्म देखी है। लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि जो गांधी बना है वह एक्टर है, मगर कम गांधी नहीं है। लोगों ने अगले चुनाव में
एक्टरों को चुनकर लोकसभा में भेजा ताकि देश गांधी मार्ग पर आगे बढ़ सके। ओ बेन किंग्सले, तुम आओ और हमारे गांधी बन जाओ। इस देश को नेता नहीं, नेताओं का सा एक्टिंग करने वाला चाहिए। इस देश को गांधी का अर्थ नहीं, गांधी के डायलॉग चाहिए। तुम आओ और हमारे नेता बन जाओ। तुम डायलॉग बोलते रहना और हम जो जी में आए करते रहेंगे। गांधी जी ने लिखा है, मुझे भविष्य जानने की इच्छा नहीं है। यदि वर्तमान पर्याप्त आकर्षक है तो भविष्य उससे बहुत भिन्न नहीं होगा। ओ बेन किंग्सले, इस देश का वर्तमान बहुत आकर्षक है और मैं सच कहता हूँ कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य इससे भिन्न नहीं होगा।